जय राम जी की। सावन का महीना था। आसमान में काले काले बादल छा रहे थे। भयंकर हवाएं प्रवाहित हो रही थीं। जंगल में घोर सन्नाटा छाया हुआ था। उसी वन मार्ग से होकर कुछ ऋषि गुजर रहे थे। उनके हाथों में थे कमंडल और जिह्वा पर थे प्रभु राम के नाम के उच्चारण का संकीर्तन। तभी वन के सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़क आवाज ने उनके मार्ग को अवरुद्ध किया। एक भयंकर आकृति का आभास ऋषियों को हुआ। उस आकृति ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ जमीन पर रख दो, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। ऋषियों ने देखा, सामने एक बड़ा भयंकर आकृति का पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ था। ऋषि शांत बने रहे और कहने लगे, जो कुछ हमारे पास है वो सब हम तुम्हें दे देंगे, क्योंकि हम में भी वही ईश्वर है जो तुम में है। ये सारी चीज़ें उसी ईश्वर द्वारा तो प्रदत्त की गई हैं, लेकिन बस एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब तुम दे दो। उस व्यक्ति जिसका नाम रत्नाकर था, उसने कहा, अच्छा, सवाल जवाब। ऋषियों ने कहा बड़े शांत मनोभाव से, ये जो तुम पाप कर्म करते हो, इस किसके लिए करते हो ये सब कुछ? उस रत्नाकर नामक व्यक्ति ने कहा, ये मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। ऋषि शांत बने रहे। उन्होंने कहा कि तुम ये पाप कर्म करके जो धन कमाते हो, अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करते हो, क्या वो परिवार के सदस्य भी तुम्हारे इस पाप कर्म में समान भागीदार होंगे? एक बार पूछ कर तो आओ। हंसा रत्नाकर, कहने लगा, ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मैं घर जाऊं, परिवार के सदस्यों से पूछूं और तुम सब यहाँ से भाग जाओ? ऋषियों ने कहा, नहीं, इतना भरोसा रखो, इतना विश्वास करो, हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हम भाग जाएंगे तो हमें पेड़ के साथ तुम रस्सी से बांध जाओ। रत्नाकर का हृदय डोल गया। उसने ऋषियों को पेड़ से रस्सियों से बांध दिया और अपने परिवार के सदस्यों के पास जाकर पूछने लगा कि मैं तुम लोगों के भरण पोषण के लिए लूटपाट करता हूँ। अगर लोग विरोध करते हैं तो उनकी हत्या तक कर देता हूँ। क्या तुम भी मेरे इस पाप कर्म में सहभागी हो? परिवार के सदस्यों ने सीधा सा दो टूक उत्तर दिया, परिवार का भरण पोषण करना तुम्हारा काम है। ये करने के लिए तुम क्या काम करते हो, उसके बदले में तुम्हें पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, उसके भागीदार तुम स्वयं हो। उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, हमारी कोई भागीदारी नहीं है। रत्नाकर तो सन्न रह गया, एकदम से अवाक। उसका हृदय पलट गया। दौड़ा दौड़ा ऋषियों के पास आया, आकर कहने लगा, मैं तो बड़ा अभागा निकला। जीवन पर्यंत जो लूटपाट और पाप कर्म करता रहा, उसमें सिर्फ मैं अकेला ही भागीदार हूँ। वो सब मेरे ही हिस्से आने वाले हैं। कृपा कर मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाइए, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। ऋषियों ने कहा, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तुम्हारे पाप कर्म स्वतः कम हो जाएंगे। यदि अपने पापों से संपूर्ण मुक्ति चाहते हो तो बस एक छोटा सा काम करो, राम नाम का संकीर्तन करो। किंतु रत्नाकर के पाप कर्म इतने प्रबल थे कि उसने राम नाम का उच्चारण करना चाहा, किंतु उसके मुख से क्या शब्द निकला? उसके मुख से शब्द उच्चारित हुआ, मरा। ऋषियों ने पुनः पुनः रत्नाकर से उसी शब्द का उच्चारण करने की बात कही। इस प्रकार रत्नाकर ने घोर तपस्या की। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया। यही रत्नाकर बाद में ऋषि वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण में रघुवंश और भगवान श्री राम की लीला का वर्णन है और हम सभी ये जानते हैं, रामलीला का मंचन होता है अखिल ब्रह्मांड में, अखिल विश्व में, क्योंकि रामायण हमें सिखाती है जीवन जीने की कला।
वो बंशी वाले से कहता है, छवि है खूब मगर धनुष लो हाथ में, फिर लो सलाम तुलसी का। ज़बान से कोई डाले तो उल्टे सीधे बीज, दिलों के खेत में उपजेगा राम तुलसी का। मरा मरा भी कहोगे तो राम निकलेगा, कि रोम रोम में रमता है राम तुलसी का। बड़े ही प्यार से वो झूठे बीर खाता है, कि सच्चे प्रेम का भूखा है राम तुलसी का। तलाश सभी को सच्चे प्रेम की। जय राम जी की।